नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल पर। आज की यह कहानी न केवल रावण की महानता को उजागर करती है, बल्कि उसके जीवन की वो 3 सीखें भी बताती हैं जो किसी भी इंसान को जिंदगी बदल सकती हैं। आइए सुनते हैं ये प्रेरणात्मक कथा। दोस्तों, हर प्राणी के भीतर कुछ सच्चाइयां होती हैं तो कुछ बुराइयां भी। दशानंद रावण के साथ भी ऐसा ही था। रावण का सबसे बड़ा दुर्गुण था उसका अहंकार, जिसने उसका सर्वनाश कर दिया। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि रावण में कई ऐसी खूबियां थी जो उसे एक महान व्यक्तित्व बनाती थी। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में वर्णन आता है कि एक बार जब हनुमान जी प्रभु श्री राम की आज्ञा से माता सीता की खोज में लंका पहुंचे तो वे रावण की कुछ विशेषताओं को देखकर चकित रह गए थे। दशानंद रावण एक महान पंडित था। उसकी तपस्या में जो कठोरता थी वह शायद ही किसी अन्य ऋषि मुनि में दिखाई देती। रावण अत्यंत विद्वान था, वेदों का ज्ञाता था और सभी विद्याओं में पारंगत भी। उसकी जैसी 10 बुद्धि वाला मनुष्य आज तक इस धरती पर नहीं हुआ। हमारे मस्तिष्क में ज्ञान और बुद्धि का भंडार होता है, जिसकी सहायता से हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, परंतु रावण के तो 10 सिर थे। उसके इस अद्भुत ज्ञान को देखकर भगवान शिव ने स्वयं उसे अपने गृह की वास्तु शांति के लिए आचार्य पंडित के रूप में आमंत्रित किया था। रावण की माता का नाम कैकसी था और उसके पिता थे ऋषि विश्रवा। रावण की माता एक दैत्य कन्या थी। उसके भाई बहनों में कुंभकर्ण, विभीषण, बहन सुपर्णरेखा और धन के देवता कहे जाने वाले कुबेर भी शामिल थे, जो उसके सौतेले भाई थे। रावण ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और वरदान मांगा, परंतु भगवान शिव जानते थे कि रावण इस वरदान का दुरुपयोग करेगा। फिर भी उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दे दिया। लेकिन रावण के इसी दुरुपयोग से धरती पर संकट आ गया और उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु को अपने 7वें अवतार भगवान श्री राम के रूप में धरती पर आना पड़ा। रामायण के अनुसार जब रावण ने श्री राम की पत्नी माता सीता का अपहरण किया तो श्री राम ने हनुमान और वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की और रावण का वध किया। जब रावण मृत्युशैया पर था तब श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा, रावण समस्त वेदों का ज्ञाता है। संपूर्ण पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, अतः उसके पास जाकर उससे वह शिक्षा ग्रहण करो जो तुम्हें और किसी महाज्ञानी से नहीं मिलेगी। श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण रावण के समीप गए, लेकिन वे उसके सिर की ओर खड़े हो गए। रावण ने उनसे कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण श्री राम के पास लौट आए और सारी बात बताई। तब श्री राम बोले, यदि तुम किसी से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो सदैव उसके चरणों की ओर खड़े होना चाहिए, न कि उसके सिर की ओर। लक्ष्मण ने श्री राम की बात मानी और फिर से रावण के पास जाकर उसने चरणों की ओर खड़े हुए। इस बार मरणासन रावण ने उन्हें 3 महत्वपूर्ण बातें बताई जो किसी भी मनुष्य के जीवन को बदल सकती हैं। पहली बात, रावण ने कहा, शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लेना चाहिए। शुभ कार्य को टालना नहीं चाहिए। मैंने प्रभु श्री राम को पहचानने में बहुत देर कर दी और उनसे शत्रुता मोल लेने की वजह से आज मैं इस दशा में हूं।
दूसरी बात, कभी भी अपने शत्रु को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैंने अपने शत्रु को अच्छी तरह नहीं परखा और जिन बानर और भालुओं को मैं तुच्छ समझता था, उन्होंने मेरी पूरी लंका को नष्ट कर दिया। जब मैंने भगवान शिव से अमरता का वरदान मांगा तो मैंने मनुष्य को तुच्छ समझा। यही मेरी दूसरी बड़ी भूल थी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि तुम्हारे जीवन में कोई गुप्त रहस्य हो तो उसे केवल अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। अपना राज कभी भी किसी और को, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों न हो, नहीं बताना चाहिए। मैंने यह भूल कर दी कि मैंने अपना रहस्य विभीषण को बता दिया और यही मेरी तीसरी सबसे बड़ी गलती बन गई। मित्रों, रावण जैसे महान विद्वान ने अपने जीवन की अंतिम घड़ियों में जो ज्ञान दिया वह अमूल्य है। यदि हम इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार लें, पहला, शुभ कार्य में देर न करें। दूसरा, अपने शत्रु को कभी कमजोर न समझें। तीसरा, और अपने जीवन के गहरे रहस्यों को सुरक्षित रखें, तो जीवन में कभी हार नहीं होगी। तो दोस्तों, ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियां और प्रेरणादायक विचारों के लिए जुड़े रहिए एसपी हिंदी कहानी चैनल के साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि अगली प्रेरणादायक कहानी आप सबसे पहले सुन सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।